ड्यूरिंग इंटरव्यू ही पुलिस वाला मुझे खींच रहा था, ड्यूरिंग इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। वो मेरे बाजू को पकड़ के मेरे कैमरे को माइक को पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बात करते हैं कि आप हर हुकूमत में होते हैं, और जब हुकूमत में होते हैं तब फरेब करते हैं, और जब जिस जमात की हुकूमत चली जाती है तब उनके खिलाफ बात करते हैं। वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी और गाड़ी से अचानक एक बंदा आता है और वो कुछ सहाफ़ियों के पास चला जाता है और ये कहता है ये लड़का कौन है और इसको लेकर आओ। जलसों के अंदर मरीम नवाज साहबा कहती रहीं, जिस तरीके से बाजवा साहब का नाम पुकारती रहीं, मुझे लगता है आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। तो आपको फिर थोड़ी सी मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको फ़ोन्स कॉल भी आती हैं, आपको फिर मेरा काम तो है सवाल करना, तो वो तो मैं करता रहूँगा। अब देखें KPK को वो चला रहे हैं अली मीन गंडापुर, और उनमें इतनी भी बर्दाश्त नहीं है कि वो एक सहाफ़ी के सवाल के ऊपर जो है उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इसके कहने पे सवाल कर रहे हो ना, कहने पे नहीं, आप फिक्स मैच नहीं खेलते, आप खेलते हो। आप क्वेश्चन आपके चलते हैं जिसमें ताहिर अशरफी था, अली अमीन गंडापुर थे, या बाकी जो पॉलिटिशियंस थे। ज़ाहिर है कि इनके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे टाउट होते हैं जो माफिया होता है, जो आपको धमकाने की सूरत में सामने आता है। तो आया इनकी तरफ से आपको कोई धमकियों का सामना करना पड़ा, कोई ख़तरा आपको लगा? तो देखें, मैं आपको उस दिन हुआ क्या, जब मैंने वो सवाल किए वो जाने लगे थे, तो उनका एक गार्ड था, तो उसने मुझे कहा कि आपने कैसे सवाल पूछे हैं, ये सवाल पूछते हैं, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, ये क्यों किया आपने। तो ये जब आप मेरिट के ऊपर काम करते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोग आपको धमकाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आज से तकरीबन जब मरीम नवाज ने हर्फ लेना था, असद खोखर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पहले PTI में थे, फिर नून लीग में चले गए, वहाँ से इलेक्शन उन्होंने लड़ा, तो पंजाब असम्बली के अंदर हम मौजूद थे और ये बाहर बस में जाने के लिए तैयार थे और जाके उन्हें हल्फ लेना। तो मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप तो मरीम नवाज के ख़िलाफ़ जो है बात करते थे, आप तो PTI का हिस्सा थे, आप इमरान खान के साथ थे, और आज आप नून लीग के साथ हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने कभी बात नहीं की। तो मैंने कहा आज आप नून लीग का हिस्सा हैं, कल आप PTI का हिस्सा थे। तो जिसके बाद वो वीडियो भी मैं आपको दूंगा, आपने देखनी है। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि मैं तेनू आगे से वो अल्फाज बोलने लगे थे। अब वो क्या बोलते मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन उनका जो इशारा था वो ये ऐसे इशारा था। तो ज़ाहिर सी बात है, जो प्रेशर है वो तो फिर आपके ऊपर आता है। अब हिना परवेज़ भट्ट की बात कर लेते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं तो वो तो मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा आप देखें, आप जाके, आपको नहीं पता तो मैं तो नहीं झूठ बोल रहा। हाँ, तो देखें ना, आप अंदाज़ा लगाएं। आप इस वक्त एक MP हैं और आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं वो कितने हैं। तो जिसके बाद वो गुस्सा कर गई, उन्होंने कहा कि यू आर नॉट डूइंग जर्नलिज्म, आपका भी एहतसाब होना चाहिए। तो इसी ही दौरान वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी और गाड़ी से अचानक एक बंदा आता है और वो कुछ सहाफ़ियों के पास चला जाता है और ये कहता है ये लड़का कौन है और इसको लेकर आओ। तो मुझे 3 से 4 सहाफ़ियों के फ़ोन है कि आप किधर हो, आप वो वीडियो लेके आओ। तो देखें, सहाफ़ी ने जब भी हमेशा कोई किसी का इंटरव्यू किया हो तो वो कभी डिलीट नहीं करता। तो उस दिन उस आधे घंटे के दौरानी के अंदर तकरीबन मुझे 5-6 लोगों ने अप्रोच किया, 5 से 6 लोगों ने मुसलसल अप्रोच किया कि वो आपको बुला रही हैं। मैंने कहा मेरा उनसे पास जाना बनता नहीं है और मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की। जिसके बाद उन्होंने ट्विटर के ऊपर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मुझे हरासा करने की कोशिश की है और ये जो वीडियो है ये एडिट शुदा है। तो फिर मैं उस वक्त बोल न्यूज़ के साथ वाबस्ता था, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ये वीडियो एडिट शुदा है तो मैं माफ़ी मांगूंगा और जो जुर्माना होगा वो मैं अदा करूंगा, लेकिन अगर ये वीडियो एडिट शुदा नहीं होगी तो फिर आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो एडिट शुदा नहीं है। वो सवालात हैं, वो आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, वो आज मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है। जिस तरह मौलाना अशवी की बात कर रहे थे, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू ही पुलिस वाला मुझे खींच रहा था, ड्यूरिंग इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। वो मेरे बाजू को पकड़ के मेरे कैमरे को माइक को पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको फिर थोड़ी सी मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको फ़ोन्स कॉल भी आती हैं, आपको फिर बताया जाता है कि आपने ये क्या कर रहे हैं। देखिए, आप दिलेर हैं ना, तो फिर आप दिलेरी का मुजाहरा करें। आपने किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं की है, आपने किसी का कोई गाली नहीं दी है,
آپ نے کسی کی پرسنل لائف کو نہیں ٹچ کیا ہے, آپ نے کسی کے کہنے پہ ٹارگٹ نہیں کیا, تو پھر اس میں ہمارا کیا جرم ہے؟ اگر سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں آتا تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. میرا کام تو ہے سوال کرنا, تو وہ تو میں کرتا رہوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی انسان ہے, اگر وہ کسی بھی سوال کا جواب بہتر طریقے انداز سے دے سکتا ہے, لیفٹ کر سکتا ہے, تو میرے خیال سے پھر اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. لیکن لوگوں میں برداشت نہیں ہے. اب دیکھیں کے پی کے کو وہ چلا رہے ہیں علی امین گنڈا پور, اور ان میں اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ وہ ایک صحافی کے سوال کے اوپر جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں.